देखो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एआरएस, है ना? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसटीओ। अब इसका ना कंबाइंड जॉब रिक्रूटमेंट आता है जो आ चुका है 2025 का, ठीक है? तो जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जिन्होंने भी मास्टर कंप्लीट कर रखी है, जो मास्टर के फाइनल ईयर में भी हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है? अब देखो इसमें 3 सर्विस निकलती हैं और एक ही आपका पेपर होता है ना? एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है? जो एआरएस का प्री होगा वही आपका नेट कहलाएगा, ठीक है? एआरएस के साथ 2 वैकेंसी अब और निकलती है, एक होता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एक होता है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है? तो दीज आर द 3 वैकेंसीज व्हिच हैव बीन मर्ज्ड टू अ सिंगल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज कॉल्ड एआरएस, ठीक है? इसका रिक्रूटमेंट आ चुका है 2025 का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है वो 22 अप्रैल है, ठीक है? 22 अप्रैल आपको फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है। लास्ट डेट जो है 21 मई तक है, ठीक है? जो आपका प्री का पेपर है वो आपका कब होगा? सितंबर में। तो आप ये ध्यान रखो सितंबर के फर्स्ट वीक में, 2 से 4 सितंबर फर्स्ट वीक हमें याद रखना है प्री होगा, और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका मेंस होगा। तो ये आपका देखा कंबाइंड मेंस जो है दिसंबर में होगा, ठीक है? ये इसके लिए हमने कॉम्बो पैक लॉन्च करा है। तो एआरएस लिख लो, इसमें क्या क्या रहेगा मैं यहाँ पे क्लियर बनाता हूँ। प्री, एआरएस प्री हो और एआरएस मेंस। जो ये प्री होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स, और 1/3 क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है ना? अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3 क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे वो आपके कटेंगे, ठीक है? तो हमारा एआरएस प्री का कोर्स हो, ये वाला एआरएस प्री के लिए लैंड एंड वाटर हो, फार्म पावर हो, फूड हो, ठीक है ना? या स्टेट इंजीनियरिंग कॉम्बो बैक हो कंबाइंड, इनका पैटर्न सबका ऑब्जेक्टिव बेस ही रहता है। तो हमने सिंगल कोर्स ही इसका बनाया है। तो एआरएस प्री कवर रहेगा, ध्यान रखना, सिर्फ प्री ऑब्जेक्टिव वाला। एसटीओ का प्री कवर रहेगा और एसएमएस का प्री कवर रहेगा। उसकी फीस रखी है 7,000 रुपए जीएसटी को मिलाकर, कोई, ठीक है? ये फाइनल प्राइस है डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है? जो एआरएस मेंस का कोर्स है उसकी फीस रखी है 10,000 रुपीज। तो जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ वही प्री का कोर्स ज्वाइन करें। जिन बच्चों का प्री निकलेगा वो बाद में मेन से कोर्स के लिए इनरोल हो सकते हैं। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। तो यही आपका कंबाइंड प्री है। ये आपका एआरएस प्री में भी काम आएगा, नेट में भी काम आएगा, स्टेट इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, एसटीओ में भी काम आएगा, एसएमएस में भी काम आएगा। तो जो आपका एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट आया इन चार में तो है ही। इसके अलावा जो स्टेट इंजीनियरिंग की जॉब आती है, क्योंकि आरपीएससी, एईएनओ, बीपीएससी, ओपीएससी हो, एआरएस, नेट, लैंड एंड वाटर हो, इसका हमने प्री का एक ही कोर्स बनाया, फीस 7,000 रुपए। अब ये इनका पैटर्न है, देखो अगर आप देखोगे तो कंबाइंड प्री होगा। इसमें ये नहीं कि प्री अलग अलग होगा, कंबाइंड प्री होगा। सर किसका? एआरएस का। सर एआरएस नेट का, मैं एआरएस नेट अलग से लिख रहा हूँ, एआरएस प्री अलग से लिख रहा हूँ। नेट का मतलब होता है अगर आपको कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसका मिनिमम कंडीशन होता है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? नेट से आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती। नेट का तो ये कि आपको एक लेटर मिल गया, जब जॉब आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एआरएस प्री का नोटिफिकेशन निकला है, तो इसमें एआरएस प्री और एसटी और एसएमएस अभी हम डिस्कस करें कितनी कितनी वैकेंसी आई है इसमें, इन चारों में, है ना? तो ये डिस्कस करेंगे। तो उनका प्री कंबाइंड रहेगा। ऐसी मेंस जो है एआरएस का मेंस, एसटीओ का मेंस और एसएमएस का मेंस, ये कंबाइंड रहेगा। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है, सर एआरएस का भी प्री इसी में है, ये रहा, एसएमएस का प्री भी इसी में, एसटीओ में भी प्री इसी में। तो आप मोटा मोटा याद करो कि आपका 3 जॉब आई है, एक एआरएस की जॉब आई है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आई है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आई है। तीनों का पैटर्न है प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री तीनों का सेम होगा, मेंस तीनों का सेम होगा 150 नंबर का, ये मेंस आपका तीनों का 300 नंबर का होगा, ठीक है? और इंटरव्यू इन दोनों का 45 नंबर का है, उसका भी डिस्कस करेंगे कितना नंबर का होगा। तो इस तरीके से कंबाइंड मेरिट बनेगी, ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं। तो एज रखा है, एज ये ध्यान रखना, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नेट की, जब आप इसमें नेट का भी एज मेंशन है, एसएमएस एसटीओ का भी और एआरएस का भी, तीनों की कंडीशन पढ़ लेना ध्यान से। तो ये शायद नेट की है अभी, तो ये 21 ईयर्स होना चाहिए इस तारीख को। और आपकी जो मास्टर है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 30 सितंबर 2025 से पहले आपकी मास्टर जो है कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? 30 सितंबर 2025। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटेड ऑन बिफोर 30 सितंबर क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। और ये एआरएस के लिए भी डेट अलग से चेक कर लेना। नेट की जो मास्टर कंप्लीशन डेट है वो अलग है, एआरएस की डेट अलग है, एसएमएस और एसटीओ के अलग है। मतलब चेक कर लेना, सेम भी हो सकती है बट यू विल हैव टू चेक इन द
फुल जो आपका जॉब रिक्रूटमेंट आया है उसमें, ठीक है। नेट का तो सिंपल है, 150 नंबर का पेपर होगा, आपको जो जनरल को नंबर है वो आपको 50% नंबर लाने हैं, 75 नंबर क्वालिफाई कर जाएगा। इसमें तो क्या आपको सर्टिफिकेट हाथ में दे देते हैं, आपके 75 नंबर आए, जॉब नहीं मिलती, सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाता है। जॉब के लिए जो वैकेंसी है उसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लो, ये 150 नंबर का प्री का पेपर होगा, 2 घंटे टाइम होंगे, 150 क्वेश्चन आते हैं। जो आपने मास्टर आपकी जिसमें करी होगी वही आपका हो जाता है सिलेबस। अगर लैंड एंड वाटर तो लैंड एंड वाटर ही आएगा, फार्म है तो फार्म पावर ही आएगा, फूड है तो फूड ही आएगा, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी देखो कितनी क्लियरली मेंशन है फार्म पावर मशीनरी में, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, ये चारों के चारों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी बीटेक भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ये पिछली बार मेंशन नहीं था। मतलब मान लो कोई एक बीटेक मैकेनिकल का बच्चा है, सर मैंने बीटेक मैकेनिकल करी है और मैंने एमटेक रिन्यूएबल करी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, आपकी बीटेक एग्री होनी चाहिए। एमटेक आपकी फार्म पावर भी चलेगी, रिन्यूएबल भी चलेगी, मैकेनिकल भी चलेगी, लेकिन बीटेक क्या हो साथ में एग्री हो। तो ये आपका फार्म पावर मशीनरी की एलिजिबिलिटी। अगला लैंड एंड वाटर भी यही है कि आपकी बीटेक एग्री है, सर बीटेक मेरी एग्रीकल्चर है, मास्टर मेरी चाहे इरिगेशन ड्रेनेज में हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के इरिगेशन ड्रेनेज में क्यों ना हो, तब भी मैं एलिजिबल हूं। मेन है बीटेक आपके एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन, वो तो है ही एलिजिबल। सोलर एंड वाटर हो, इरिगेशन ड्रेनेज हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है। एवन मास्टर डिग्री अगर आपके सिविल में भी हो, मान लो कि आपकी वाटर साइंस टेक्नोलॉजी में है, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में है, तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपकी बीटेक किस में होनी चाहिए, ठीक है ना। कंसिडर एलिजिबल विद द बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये बहुत क्लियरली मेंशन है। ऐसी फूड की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दिस, और फिर बीटेक एग्रीकल्चर। मान लो किसी ने बीटेक फूड कर रखी है और एमटेक उसने फूड कर लिया आईआईटी खड़गपुर से फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बीटेक किससे मांगी है, एग्री मांगी है। तो ये ध्यान रखना। तो यही आपका पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। जो आपका एआरएस के एग्जाम होगा ये आपका स्केल पे है, स्केल पे तो इसमें बहुत ही हाई रहता है, इट्स अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी हाई हाई पे जॉब। तो जो इसका स्केल पे है वो 57,700 से लेके 1,82,400 है, 7 CPC जो आपका 7 सेंट्रल पे कमीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ये रहा इसका पैटर्न एआरएस का। तो एआरएस का पैटर्न क्या है सर, पहले प्री होगा, ये रहा प्री, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई, ये रहा क्वालिफाइंग, क्लियरली मेंशन भी है। ये 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का है। मेंस डिस्क्रिप्टिव है, वो आपका 300 मार्क्स का है, ये 3 घंटे का है। और पर्सनल इंटरव्यू आपका कितने का, 45 का है। तो यही आपका पैटर्न रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्टिव है, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव कोर्स लॉन्च कर दिया है। 7 ईयर पे फीस रहेगी, ये एआरएस की भी रहेगी, ये एसएमएस की भी रहेगी, और ये एसटीओ सब्जेक्ट मैटर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और दिस। और इसमें 150 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 आवर्स का टाइम है। और जो 150 डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला जो है आपका 300 नंबर का, उसमें क्या है, इसमें 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब टोटल होगा 125 नंबर। फिर 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ये हो गए 100 नंबर का। फिर आपके लास्ट में 5 क्वेश्चन है, ये है 15 नंबर के, ये हो गए 150, ठीक है, सॉरी 75 के। तो ये आपका 200 और ये 300, ये 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। अब ये ध्यान रखना, मेंस का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव में प्रूफ भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल चीजें भी आती हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। जो 5-5 नंबर के हैं ना, ये इसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स से पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग में के ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। तो इस तरीके के 5वें नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके आते हैं जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, वो कैसे आते हैं, डिजाइन न्यूमेरिकल्स। तो वो आपको इसके लिए आप 10 ईयर वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका हर ब्रांच के लिए अलग अलग रहेगा, लैंड एंड वाटर का अलग, फार्म पावर का अलग, फूड का अलग, ठीक है। ये मीन्स अब वैकेंसी कितनी आई है इसमें, तो आप ये ध्यान रखो, ये है एआरएस की वैकेंसी, किसकी है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। इसमें टोटल फार्म पर मशीनरी में आई है 6, लैंड एंड वाटर में आई है 12, और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में आई है 20। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिर्फ नोटिफिकेशन देखा कि कितना कितना किस कैटेगरी में सीट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फार्म पावर मशीनरी में आपकी आई है जनरल की 2 सीटें, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यू, तो टोटल मिला के आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी लैंड एंड वाटर में टोटल आपकी 12 आई हैं, जनरल की 5 आई हैं।
एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चर एंड फूड में आपकी टोटल 20 आई हैं, जनरल की 7 आई हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ऐसी अब देखो ये हो गया आपका एआरएस का, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे एआरएस का। ये एक ही सबसे बढ़िया बात ये कि एक ही एग्जाम में आपके तीनों वैकेंसी होंगी। अब चलेगा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, उसका पैटर्न भी सेम है, पहले प्री होगा। पिछली बार इन्होंने मेंस ही रखा था, इसमें इधर मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। प्री सर आपका 150 नंबर का, मेंस 300 नंबर का, और ये 45। और ये क्वालिफाइंग होता है, इससे मेरिट डिसाइड नहीं होती, क्लियरली मेंशन है इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो आपको मेंस है ना उससे मेरिट बनेगी, तो मेंस का एग्जाम बहुत मेन है इस बार। ठीक है, ये रहा। तो प्रीलिमिनरी वो सेम पैटर्न है बिल्कुल उसका। अब इसकी वैकेंसी डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी कितनी आई है। अगर आप एसएमएस की वैकेंसी देखोगे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, तो इसमें फार्म पावर और फूड में वैकेंसी है ही नहीं। लैंड एंड वाटर में सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी एसटी की। ठीक है, अब आ जाओ वैकेंसी पोजीशन फॉर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर में अगर आप देखोगे तो फार्म पावर की ये 3 वैकेंसी है, लैंड एंड वाटर में 6 है, और फूड में 1 है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन यहाँ पे मर्ज करेंगे अगर हम इसको, तो सर फार्म पावर मशीनरी में ये तो हो गई एआरएस की वैकेंसी। एसटीओ कितनी आई है, इसमें 3, इसमें 6 और 1। जब आप तैयारी करोगे तो आपको माइंड में रखना है कि मेरे लिए ये 9 वैकेंसी है टोटल फार्म पावर मशीनरी में जो आई हैं, जहाँ जॉब मिल सकती है। ये टोटल 18 वैकेंसी हैं, और यहाँ टोटल 21 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा आई है फूड में 21, क्योंकि 20 इसमें आ गई, और एक आपकी एसटीओ में आ गई। ऐसी लैंड एंड वाटर में 12 यहाँ आई है, 6 वहाँ आई है, और 1 वहाँ भी आई है। 1 कहाँ आई है सर, एसएमएस में। तो टोटल हो गई 19 वैकेंसी, और यहाँ पे 6 ये आई हैं और 3 ये आई है, टोटल यहाँ पर हो गया 9 वैकेंसी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये रहा मेरा पैटर्न। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको प्री कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, प्री का फिर से बता देता हूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैसन रहता है। 7,000 रुपये फीस रहेगी, जीएसटी को मिलाकर कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें स्टेट इंजीनियरिंग का कॉम्बो पैक हो, एआरएस नेट प्री हो, एसएमएस प्री हो, एसटीओ प्री हो। ठीक है ना, जो मेंस है उसकी फीस 10,000 है जीएसटी को मिलाकर। ठीक है, ये सब्जेक्टिव रहता है, ये सब्जेक्टिव ही रहता है। ठीक है, और मेन बात और एक बात और क्या, जो आपका एआरएस का प्री का पैटर्न है वो आप ध्यान रखो, 150 नंबर का है, मेंस 300 नंबर का है, इंटरव्यू 45 नंबर का है। ये क्वालिफाई करना है आपको। जो मेंस होगा 300 नंबर का, उसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। सेक्शन ए में आपके होते हैं 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल होगा 125 नंबर। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ये होगा 100 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 15 नंबर का, ये आपके हो गए 75 क्वेश्चन। टोटल आपको हो गया 300 नंबर का। ठीक है, अब जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे 1:15, मतलब 15 गुना बंदों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको 3 गुना रेशियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, फार्म पर मशीन टोटल ये ध्यान रखो कि 6 वहाँ पर वैकेंसी है और 3 वहाँ पर है ना। लैंड एंड वाटर में आपकी लगभग 19 वैकेंसी बैठी थी टोटल, दोनों को मिला दो, एआरएस प्लस एसएमएस को और तीनों को। और फूड रेसिंग में आपकी 21 वैकेंसी बैठ रही है, तो तीनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना, अभी अप्लाई कर देना। और जो भी बच्चे कोर्स करना चाहते हैं वो 9058427165 पे कॉल कर सकते हैं।